सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे मजे में होगे। फिर मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर तुमने इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर शी हाओ एंशिएंट बैम्बू और साथ ही उस गोल्डन फ्रूट की तलाश में निकल जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि माउंटेन हिल पर पहुंचते साथ ही उसका सामना यहाँ के एक जायंट से पपेट गार्डियन से हो जाता है, जो कि शी हाओ से कहने लगता है कि अगर तुम्हें वो चीज चाहिए जिसकी तलाश के लिए तुम यहाँ पर आए हो तो तुम्हें अपने ट्रू सेल्फ से अटैक करना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों के बीच बहुत ही कमाल की बैटल होती है, लेकिन एंड में हम देखते हैं कि अपना शी हाओ, जिसने की 6 पैथ ऑफ रीइंकार्नेशन स्कोर का यूज करते हुए उस पपेट को हरा दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि शी हाओ ने यहाँ पर अपने एक न्यू पैथ को बना दिया था, जिस वजह से यहाँ पर एक ट्राइवल्यूशन टेस्ट को शी हाओ ने ट्रिगर कर दिया था। लेकिन शी हाओ डरता नहीं और फिर ऊपर की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि चलो देखते हैं कि आखिर तुम में कितना दम है। और अब आगे होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें वही पैथ दिखाया जाता है जिसमें कल्टीवेटर खुद की बॉडी को एक सीट की तरह यूज करके कल्टीवेशन के रास्ते में आगे बढ़ता है। यहाँ पर हमें मिंग तियानजन को दिखाया जाता है जो कि अपने यंगर वर्जन में होता है और वो आगे बढ़ता रहता है। साथ ही हमें बताया जाता है कि ये रास्ता वाकई में इतना ज्यादा खतरनाक है कि यहाँ पर इससे पहले आने वाले बहुत से लोग मारे जा चुके हैं। रास्ते में हम बहुत से लोगों की डेड बॉडीज को भी देखते हैं क्योंकि ये लोग यहाँ की जो हेवनली प्रेशर है उसे झेल नहीं पाए। साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर इतना पावरफुल थंडर एनर्जी रिलीज होती है कि कोई भी एक परफेक्ट आर्मर के साथ इसे हैंडल नहीं कर सकता। यहाँ पर हम मिंग तियानजन को भी देखते हैं जो कि ऐसे ही मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा था। साथ ही हम शी हाओ को देखते हैं जहाँ पर उसे बताया जा रहा था कि एंशिएंट टाइम से ही कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हेवन एंड अर्थ के बीच का जो बैलेंस है उसे बिगाड़ कर अपने दांव के एक नए पैथ को बनाने की कोशिश करते आए हैं, लेकिन उन सभी को हेवन ट्राइवल्यूशन का सामना करना पड़ा, जिस वजह से आधे से ज्यादा लोगों की मौत ऑन द स्पॉट हो गई। साथ ही यहाँ पर मिंग तियानजन के बारे में भी बताया जाता है कि उसने, जो कि एक जीनियस था, कोशिश की और उस पर भी हेवन की तरफ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी उस पर गिरी थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। तो अगर तुम इस पैथ पर चलने का सोच रहे हो तो अपने से पहले आने वालों का अंजाम याद कर लेना। यहाँ पर शी हाओ को साफ वार्निंग दी जाती है कि जो भी इस रास्ते पर चलने की कोशिश करता है उसे हेवन की तरफ से पनिशमेंट का सामना करना पड़ता है और कोई भी अपने फेट को बदल नहीं सकता। तो बताओ, क्या इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम यहाँ पर अपनी जान को जोखिम में डालना चाहते हो? क्या तुम फिर भी आगे बढ़ना चाहते हो? क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि इस रास्ते पे चलकर तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो? अब इसी के साथ हम देखते हैं कि एक पावरफुल लाइटनिंग सीधा शी हाओ के ऊपर आ गिरती है और इसकी पावर का अंदाजा इसी से तुम लगा लो कि आसपास की चीजें एक धमाके के साथ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और फिर हम शी हाओ को देखते हैं जहाँ पर उसे बहुत ज्यादा पेन होता है और अगले ही पल हम शी हाओ के हाथ को देखते हैं जो कि बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है। और शी हाओ इस नजारे को देखते साथ ही कहने लगता है कि यार ये कितना ज्यादा खतरनाक है। मैंने बस न्यू पाथ के बारे में सोचा ही था कि मैंने हेवनली ट्राइवल्यूशन को ट्रिगर कर दिया और अब लगता है कि मेरा दुश्मन सिर्फ दूसरे दुनिया वाले नहीं बल्कि खुद हेवन भी इस वक्त मेरा दुश्मन बनके मेरे सामने खड़ा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शी हाओ दोबारा से खुद को हील कर लेता है, लेकिन अगले ही पल उस पर दोबारा से वो लाइटनिंग स्ट्राइक गिरती है, जिस वजह से शी हाओ को पहले से ज्यादा पेन होता है। वो खुद को हील करते हुए कहता है कि वाकई में हेवनली दाव बहुत ही ज्यादा रूथलेस है और मुझे कभी कभी हैरानी होती है कि मैं जब अपने पावर लेवल के पीक तक पहुंचूंगा तो तब ये मेरे साथ क्या करेगा। शायद ऐसा हो सकता है कि ये मुझे कम्प्लीटली इरेज करने का सोचे। इसी के साथ हम देखते हैं कि शी हाओ के ऊपर तीसरी बार भी लाइटनिंग गिरती है, लेकिन शी हाओ इस बार उसे बहुत ही अच्छे से टॉलरेट कर लेता है और साथ ही वो खुद को हील भी करता चला जाता है। जिसके बाद शी हाओ यहाँ पर यिंग और यांग एनर्जी का यूज करते हुए व्हील ऑफ लाइफ ऑफ डेथ को भी एक्टिवेट कर लेता है और शी हाओ कहने लगता है कि अगर मुझे इस हेवनली ट्राइवल्यूशन को पूरी तरीके से रिपेल करना है तो इसके लिए वो डिवाइन बैम्बू लिक्विड इनफ नहीं होगा और इसके लिए मुझे इससे कुछ ज्यादा चाहिए होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि शी हाओ यहाँ पर एविल डिस्पेलिंग डिवाइन बैम्बू नाम की टेक्निक का यूज करता है, जहाँ पर शी हाओ अपने व्हील ऑफ लाइफ एंड डेथ का भी उसके साथ यूज करता है। हम देखते हैं कि जो लाइफ एनर्जी उस लिक्विड में मौजूद थी और जो डेथ एनर्जी हेवनली ट्राइवल्यूशन में मौजूद था, दोनों ही आपस में टकराते हैं और शी हाओ बताने लगता है कि ये दोनों एनर्जी मिलकर मेरी व्हील ऑफ लाइफ एंड डेथ को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकती है। और हम ऐसा होता हुआ देखते भी हैं जहाँ पर शी हाओ का जो व्हील ऑफ लाइफ एंड डेथ है वो और ज्यादा पावरफुल होने लगता है, जिससे शी हाओ कहता है कि यकीन नहीं होता कि हेवनली ट्राइवल्यूशन मेरे लिए इस हद तक काम आ सकता है और अब मैं इस हेवनली ट्राइवल्यूशन को अपने पैथ को फॉर्ज करने के लिए भी यूज करूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि शी हाओ इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके मरेडियन से लेकर उसके बोन्स तक पूरी तरीके से रिफाइन हो जाते हैं। जिसके बाद
अगले ही पल शी हाओ हमें बताता है कि फाइनली उसकी बॉडी रिफाइनिंग भी अब कंप्लीट हो चुकी है, जिस वजह से उसके बोन से लेकर उसकी स्किन तक पूरी तरीके से यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो गई है और अब शी हाओ को पहले से और ज्यादा ताकत फील हो रही थी। साथ ही शी हाओ बताता है कि न सिर्फ उसकी बॉडी रिफाइन हुई है बल्कि उसका जो ऑरा है वो भी अब मॉर्टल रियलम से और ज्यादा आगे जा चुका है। और वो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी इविल पावर्स और डार्कनेस एनर्जी है मैं उनके अगेंस्ट रेजिस्ट कर सकता हूँ। इसी के साथ शी हाओ की नजर येलो स्प्रिंग वैली की तरफ जाती है और उसे याद आता है कि उसे जो येलो स्प्रिंग फ्रूट चाहिए वो उसे इसी येलो स्प्रिंग वैली के एंड में मिलेगा। साथ ही उसे उस पॉकेट की कही बात भी याद आती है जहाँ पर उसने कहा था कि हाँ मैं यहाँ पर अपने मास्टर के लिए उस बैम्बू सैप को लेने आया था, लेकिन यहाँ मैं फंस के रह गया और अब मैं एक पपेट बन चुका हूँ। जिसके बाद हम शी हाओ को देखते हैं जहाँ पर वो उसी वैली के आगे रवाना हो जाता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें इमॉर्टल माउंटेन गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस वैंगशी कहने लगती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि बस इमॉर्टल माउंटेन के करीब आते साथ ही मुझे इतने ज्यादा डिफिकल्ट्स का सामना करना होगा। तभी यहाँ पर इन्हें आसमान में होती हुई वो हलचल नजर आती है और सभी समझ जाते हैं कि किसी ने हेवनली ट्राइब्यूलेशन को ट्रिगर किया है और वहाँ मौजूद सभी लोग कह रहे होते हैं कि हुआंग के अलावा ऐसा और कौन कर सकता है। यहाँ पर ये सुनते साथ ही मिस वैंगशी को जलन होने लगती है और फिर वो शी हाओ को याद करती हुए कहती है कि अगर वो ये चीज कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। इसी के साथ वो आगे बढ़कर अटैक करती है, लेकिन यहाँ पर उसे बहुत ही पावरफुल बैकलैशेस झेलने को मिलते हैं जिस वजह से यहाँ पर उसके एक साथी की ऑन द स्पॉट मौत भी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम शी हाओ को देखते हैं जहाँ पर शी हाओ येलो स्प्रिंग इंसेक्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और वो जैसे उसे पकड़ता है तो उसे अपने हाथों से अब्सॉर्ब करते हुए पूरी तरीके से मसल के रख देता है और हमें बताता है कि जब से उसने उन दोनों टेक्निक्स को परफॉर्म किया है तो इससे उसकी माइंड और उसकी बॉडी दोनों ही पावरफुल बन चुकी है। लेकिन उस हेवनली ट्राइब्यूलेशन के बाद से मेरी जो बॉडी है वो पहले से 100 गुना ज्यादा टफ हो चुकी है, जिस वजह से मेरे रास्ते में आने वाले इमॉर्टल माउंटेन की ये जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं ये मुझे नहीं रोक सकते। इसी के साथ हम देखते हैं कि शी हाओ येलो स्प्रिंग वैली के एंड में पहुंच जाता है जहाँ पर वो गोल्डन ट्री भी मौजूद थी जिस पर कि वो येलो स्प्रिंग फ्रूट लगा हुआ था, जिससे कि इसे यूज करने वाले की जो सोल के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो सकती है। इसी के साथ हम शी हाओ को देखते हैं जहाँ पर वो भी उस फ्रूट को देखकर खुश हो जाता है और जैसे ही वो उसे हाथ में लेता है तो वो कहने लगता है कि मैं अपनी बॉडी को एक सीड के तौर पे यूज कर रहा हूँ, भला मैं हेजिटेट क्यों करूँ। ये कहते साथ ही शी हाओ यहाँ पे बैरियर को लगा देता है और बताने लगता है कि इस वक्त यहाँ पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं है और यही सही वक्त है इसे ट्राई करने का। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शी हाओ जैसे ही उसकी एक बाइट लेता है उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी का वो धमाका होता है कि वो अपने बॉडी के हर एक पुर्जे में उसे फील कर पाता है और इमीडिएटली यहाँ पर लोटस फॉर्म में बैठकर कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। साथ ही शी हाओ फील करता है कि उसकी जो ओरिजिन सोल है उसमें भी बहुत ज्यादा इनहेंसमेंट हो रही है और ये येलो स्प्रिंग फ्रूट जो है उसके अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे बढ़ा रही है, साथ ही उसे रिफाइन भी कर रही है, जिस वजह से जितने भी टेक्निक्स शी हाओ को पता है वो यहाँ पर और अच्छे से उन्हें अंडरस्टैंड कर पा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गॉड सप्रेसिंग टेक्निक है शी हाओ उसे भी अब बहुत ही क्लियरली वे में समझ पा रहा था। इसी के साथ शी हाओ बताने लगता है कि मेरे पास बहुत पहले से ही प्रीमोर्डियल की अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी, लेकिन मैं इसे कभी भी पूरी तरीके से समझ नहीं पाया और अब तक मैंने बस इसके जो फर्स्ट लेयर है जो कि ग्रेट दाओ का फाउंडेशन है मैं उसे ही समझ पाया हूँ। बेसिकली यहाँ पर शी हाओ हर चीज को बहुत क्लियर वे में समझ पा रहा था। यहाँ पर वो 3 गैदरिंग फ्लावर्स को भी उसने एक्टिवेट कर लिया था और यहाँ पर फर्स्ट ग्रेट दाओ फ्लावर को अवेकन करने के लिए उसने रीइंकार्नेशन टेक्निक का यूज किया था। और अब हम देख देंगे यहाँ पर शी हाओ की जो प्रीमोर्डियल स्पिरिट है वो भी काफी हद तक एनहेंस हो चुकी है। साथ ही शी हाओ के मन में एक सवाल भी उठता है कि क्या ये सब कुछ अचीव करना इतना ज्यादा आसान है कि तभी शी हाओ जैसे अपनी नजरें घुमाता है तो वो खुद को एक लावे से घिरी हुई जगह में पाता है और वो भी हैरान था कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। इसी दौरान शी हाओ जैसे ही अपनी नजरें दौड़ाता है तो उसे अपने सामने एक होली इमॉर्टल स्पिरिट को जिसे की चेन से बांध कर रखा गया है और वो यहाँ पर दर्द के मारे छटपटा रहा था और चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से आजाद कर दो। उसके बाद वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ को लगा देता है ताकि वो उन बेड़ियों को तोड़कर यहाँ से आजाद हो पाए और फिर नेक्स्ट सीन में ही हम उसे आजाद देखते हैं और जैसे ही उसकी नजर शी हाओ पे जाती है वो पलक झपकते ही उस पे टूट पड़ता है। लेकिन इससे पहले शी हाओ पर वो कुछ अटैक कर पाता कि तभी एक एरो आकर उसे सीधा लग जाती है, जिस वजह से वो वापस से उड़ जाके गिरता है। लेकिन अगले ही पल यहाँ पर हम लावा से बनी हुई कुछ
कुछ बेड़ियों को बाहर निकलती हुई देखते हैं जो कि आकर इस बंदे को जकड़ लेती है और उसे लावा के अंदर घसीटना शुरू कर देती है, जो देखकर शी हाओ भी हैरान था कि तभी वो कहने लगता है कि आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर एक इमॉर्टल स्पिरिट भी मर सकता है। जिस पर एक वॉइस कहने लगती है कि हाँ ऐसा हो सकता है और येलो स्प्रिंग फ्रूट इस अंडरवर्ल्ड का गेट है जो कि इस रियलम को ओपन कर सकती है और इस जगह को सोल ट्रायल कहा जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि शी हाओ के पास आकर कुछ बेड़ियों से जकड़ लेती है और वो वॉइस आगे बताने लगती है कि इस जगह पर अगर तुम मारे गए तो तुम कम्प्लीटली वैनिश हो जाओगे और जिन लोगों की प्री मॉडल स्पिरिट यहाँ पर टेम्पर्ड हुई है 100 बार तक वही बस यहाँ पे रेजिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि शी हाओ को वो जो चेन से वो लावा के अंदर घसीटना शुरू कर देती है, लेकिन शी हाओ इमीडिएटली अपने थंडर एम्परर के आर्मर को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से यहाँ पर शी हाओ की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और अब वो उन चेन्स का सामना करने लगता है, जिससे यहाँ पर एक के बाद एक एक्सप्लोजन्स भी होते हैं। शी हाओ उन चेन से खुद को आजाद कर लेता है, लेकिन दोबारा से उसकी तरफ चेन सब बढ़ते हैं और फिर शी हाओ अपने स्वॉर्ड को भी बाहर निकालता है और एक के बाद एक उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि शी हाओ को फिर भी ये चेन जकड़ देती है कि तभी अगले ही पल यहाँ पर वो पूरी जगह चेंज हो जाती है। शी हाओ गहरे खाई में गिरने लगता है, जहाँ पर पीछे से बड़े बड़े इविल हैंड्स उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये नजारा देखकर शी हाओ समझ जाता है कि ये सब कुछ बस मेरा एक इल्यूजन है और इससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन अगर मैं इस डार्कनेस की चपेट में पूरी तरीके से घिर जाऊं और कभी वापस जाग ना पाऊं तो मुझे डर है कि शायद इस पूरी दुनिया से मिट जाऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वो डार्क हैंड्स पूरी तरीके से शी हाओ को अपने अंदर कवर कर लेती है और अगले ही पर शी हाओ अपने कॉन्शियसनेस के अंदर खुद को पाता है, जहाँ पर उसकी आधी बॉडी फेंट हो चुकी थी, यानी कि एक तरीके से डिसअपीयर हो रही थी और बस कुछ ही हिस्सा शी हाओ का बाकी रहता है। और शी हाओ हैरानी से कहता है कि आखिर मैं कौन सी जगह पर हूँ और मैं आखिर कब से यहाँ पर हूँ कि तभी एक आवाज शी हाओ को सुनाई देती है जो कि उससे कहता है कि जागो, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। और फिर शी हाओ अपने सामने एक कंकाल को देखता है जिसने कि थंडर एम्परर के आर्मर को पहना हुआ था और शी हाओ उसे देखकर कहने लगता है कि न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं इसे जानता हूँ। और जैसे ही शी हाओ उसे टच करता है उसे सब कुछ याद आ जाता है और कहने लगता है कि मेरा नाम हुआंग है और मैं हेवनली एम्परर हूँ, मैं शी हाओ हूँ जो कि यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आया था। कि तभी शी हाओ पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है और कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि मैं इस इल्यूजन में फंस चुका था। जिसके बाद शी हाओ जोर से अपना पैर पटकते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे हार नहीं मान सकता, मुझे अभी और आगे जाना है। कि तभी एक वॉइस उससे कहने लगती है कि जब किसी की विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो ये चीज उसे रीइंकार्नेशन की तरफ भेजती है, लेकिन बदले में उनकी जो पास्ट लाइफ की मेमोरीज थी वो पूरी तरीके से इरेज हो जाएगी। जिस पर शी हाओ भड़कते हुए कहता है कि मैं जो हूँ मैं वही रहना चाहता हूँ, मैं अपनी मेमोरीज को इरेज नहीं करना चाहता। यहाँ पर हम देखते हैं कि शी हाओ की अचानक से आंख खुलती है और वो खुद को अपने पास्ट लाइफ में पाता है और वो कंफ्यूज होता है कि क्या ये पास्ट है या फिर रियलिटी। शी हाओ अपनी स्वॉर्ड को उठाकर यहाँ पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और अपने आप से सवाल करता है कि आखिर मैं इससे ब्रेक थ्रू कैसे करूँ, न जाने मुझे यहाँ पर कितने साल हो चुके हैं, ये मेरी कौन सी जिंदगी है। यहाँ पर शी हाओ के सामने सब कुछ नजर तो आ रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि शी हाओ को ये सब कुछ इतना ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा था कि वो खुद को अब इस इल्यूजन का हिस्सा मान चुका था। इसी के साथ शी हाओ वो नजारा भी देखता है जब वो ह्यूमन एम्परर बन जाता है और वो खुद से कहने लगता है कि भले मैं ह्यूमन एम्परर बन जाऊं लेकिन जो फेट है उसे मैं नहीं बदल सकता, पर क्या मैं ऐसी पावर को अवेकन कर सकता हूँ जो कि हेवन के खिलाफ भी जा सके। इसी के साथ शी हाओ वापस से खुद को एक और न्यू वर्ल्ड में पाता है जहाँ पर वो एक नई शुरुआत करता है और वो लगातार खुद से सवाल करता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। कि तभी यहाँ पर उसे गॉड लियू की वही विजन्स दिखाई जाती हैं जहाँ पर उसने सबके सामने कहा था कि आज से शी हाओ मेरा खुद का डिसाइपल है और आगे से जो भी इसे परेशान करने की कोशिश करेगा वो मेरा सामना करेगा। जिसके बाद शी हाओ को फैट गाय की वो मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर ये लोग बार बार एक दूसरे से मिल रहे थे। साथ ही रैबिट गर्ल भी यहाँ पे दिखाई जाती है जो कि उससे कहती है कि यार तुम इतने क्यूट से रैबिट को कैसे खा सकते हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक एक करके शी हाओ को अपने मास्टर्स और बाकी के दोस्तों की मेमोरीज भी दिखाई जाती है, जिन्हें याद करते हुए शी हाओ और ज्यादा ग्रो होने लगता है और उसकी नजरों के सामने उसकी बीती हुई जिंदगी आने लगती है। कि तभी शी हाओ को याद आता है कि वो असल में अपनी खुद की बॉडी को एक सीट की तरह यूज करके यहाँ पर आया था ताकि वो खुद के ट्रू सेल्फ को रिफाइन कर सके। इसी के साथ शी हाओ की प्री मॉडल स्पिरिट भी बर्न होने लगती है और शी हाओ आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि अगर मेरी प्री मॉडल स्पिरिट भी पूरी तरीके से शैटर्ड कर जाती है, यहाँ तक कि मेरी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तब भी मैं हार नहीं मान सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग और एक बेटर वर्ल्ड अभी भी मेरे इंतजार में है। इसी के साथ शी हाओ यहाँ पर सामने की तरफ तेजी से अटैक करते हुए कहने लगता है कि ये तो तुम कभी मत सोचना कि तुम मुझे यहाँ पर अपने स्टूपिड से इल्यूजन के जरिए से ट्रैप कर सकते हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि शी हाओ के सामने बहुत से रीइंकार्नेशन स्कोर्स उसे नजर आते हैं जो कि लगातार उसे ट्रैप करने में लगे हुए थे। जिसके बाद शी हाओ अपने दोस्तों को और सभी को याद करते हुए घुमा के एक जोरदार
धमाकेदार अटैक सीधा उस स्क्रोल पर कर देता है, जिससे सेकंड्स में ही वो स्क्रोल यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर शी हाओ कहने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं इतने वक्त के लिए इस इल्यूजन में ट्रैप होके रह जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि शी हाओ के हाथ में 4 लाइफ टाइम की द सील ऑफ रीइंकार्नेशन मौजूद थी और यहाँ पर वो चारों की चारों लाइफ टाइम एक पैटर्न के रूप में उसके हाथ में मार्क्ड हो जाती है। और शी हाओ अपने मन में कहता है कि फिलहाल के लिए मुझे भी नहीं पता कि आखिर इसके अंदर कितने राज छिपे हुए हैं। जिसके बाद यहाँ पर बाकी के जो फ्रूट्स होते हैं शी हाओ उन्हें गैदर करके यहाँ से निकल जाता है। और फिर वो जैसे ही उस एंशिएंट माउंटेन से वो बाहर आता है तो वहाँ पर जो पेंटिंग मौजूद थी उसके अंदर जो ओल्ड मैन था शी हाओ उसका शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है कि मुझे बिना किसी रुकावट के अंदर जाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद वो यहाँ पर उस ओल्ड मैन से कहता है कि सीनियर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, और वो ये कि एक बात बताइए कि आखिर इस माउंटेन के नीचे आखिर ऐसा क्या दबा हुआ है, ऐसी कौन सी मिस्ट्री, ऐसे कौन सी राज छिपे हुए हैं कि जिसका मुझे नहीं पता। जिसमें वो ओल्ड मैन उसे बताने लगता है कि यहाँ पर काउंटलेस अमाउंट में हीरोइक स्पिरिट्स दबी हुई हैं, जो कि यहाँ पर हजारों सालों से एक ऐसे पर्सन का इंतजार में है जो कि उनकी किस्मत को आकर बदल दे और फिर उन्हें उस मेन बैटल फील्ड में लीड करके आजाद कर दे। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर शी हाओ कहने लगता है कि सीनियर, आपका बहुत शुक्रिया। और फिर वो यहाँ से चला जाता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम इमॉर्टल एकेडमी के स्टूडेंट्स को देखते हैं, जहाँ पर उनके सामने भी डॉग फैमिली के कुछ लोग मौजूद होते हैं जो कि यहाँ पर अपनी स्पेशल स्प्लिट आर्ट टेक्निक का यूज कर रहे थे। कि तभी यहाँ पर हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि वैसे मानना पड़ेगा हुआंग सच में बहुत ही ज्यादा बहादुर है, पर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने में, क्योंकि अगर वो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो अब तक तो वहाँ से वो बाहर निकल चुका होता और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होता। लेकिन देखो वो तो यहाँ पर है ही नहीं। ये कहते साथ ही वो खुश हो रही थी कि तभी पीछे से शी हाओ आ जाता है। कहने लगता है कि लगता है कि तुम्हें दूसरों के बारे में बातें करने में बड़ा मजा आता है और तुम जितना ज्यादा दूसरों की चर्चा करती हो उतना ज्यादा स्ट्रांग होती जाती हो, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि शी हाओ को सही सलामत देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और मिस वैंग अपने मन में कहती है कि मैं वहाँ पर बहुत ही मुश्किल से बस 2 सेकंड खड़ी रह पाई और जरा इसे देखो, ये तो ऐसे बाहर आ रहा है कि जैसे यहाँ पर इसके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। यहाँ पर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि गुस्से में आग बबूला हो जाती है और कहती है कि क्या तुम वाकई में उस वैली के अंदर गए थे? मुझे तो लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हें वो बैम्बू एसेंस इतनी आसानी से नहीं मिल सकता। लेकिन हम देखते हैं कि शी हाओ उसकी बात को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है, जो देखकर इस लड़की को और ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि शी हाओ उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता ही जाता है और तभी यहाँ पर वो प्रिंसेस वॉरबर्ड कहती है कि चलो भी, हमें इतना ज्यादा भी इग्नोर मत करो। अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा चीज है जो कि तुम दिखा सकते हो तो क्यों ना हम सबको दिखा दो, और अगर मुझे वो चीज पसंद आ जाती है तो मैं उसके बदले में तुमसे ट्रेड करना चाहूंगी। जिस पर शी हाओ उसका जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, फिर मैं इस बारे में सोचूंगा। अब यहाँ पर ये सुनकर वो ब्लू हेयर वाली लड़की शी हाओ पर अटैक करते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे इग्नोर करने की, जिससे शी हाओ उसके स्लैश अटैक से डॉज करते हुए घुमा के 2 फिंगर अटैक उसकी तरफ कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि 2 स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से उसके करीब जाकर उसके बाल को उड़ा देती है और जिससे उसका जो क्राउन होता है वो जमीन पे गिर जाता है, जो देखकर वो लड़की शॉक्ड हो जाती है और कहने लगती है कि मैंने तो बस ये अटैक यूं ही किया, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। जिस पर शी हाओ उलट कर कहने लगता है कि अगर तुम्हारा इरादा फाइट का नहीं है तो अगली बार मुझ पर अटैक करने से पहले 10 बार सोचना है। कहते साथ ही शी हाओ यहाँ से चला जाता है और यहाँ पर बाकी के लोग उस लड़की पर हंस रहे थे, जिस वजह से इसे गुस्सा आता है और वो कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम इस वक्त कितने ज्यादा एरोगेंट और स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि बिना एक सुप्रीम इमॉर्टल सीट के तुम्हें मेरे सामने फ्यूचर में झुकना ही होगा और तब मैं तुमसे अपनी इस इंसल्ट का बदला लूंगी। यहाँ पर हम मिस वैंशी को देखते हैं जो कि उस प्रिंसेस वॉरगॉड से कहती है कि इसने हमारे सेक्टर को नहीं चुना, अगर ये चुनता तो इसके लिए कितने सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। जिस पर प्रिंसेस वॉरगॉड कहती है कि नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इससे दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम उस फैट गाय को देखते हैं जहाँ पर ये डॉग फैमिली के लोग जो कि यहाँ पर अपने स्प्लिट आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे उनके पास जाकर उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। तभी पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर जैसे ही रखने वाला होता है वो तुरंत ही अपने 1000 स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है, जो देखते साथ ही शी हाओ इमीडिएटली डॉज कर जाता है और कहने लगता है कि यार आराम से, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी ऐसे भी कोई हॉबीज होंगी। जिस पर वो फैट गाय भी हंसते हुए कहने लगता है कि यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस इनकी मेमोरीज के जरिए से इनकी टेक्निक्स का पता लगा रहा था। पर तुम ये सब छोड़ो और ये बताओगे आखिर तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? क्या तुम्हें कोई पावरफुल ट्रेजर मिला? उस पर शी हाओ अपने पास से येलो स्प्रिंग फ्रूट को बाहर निकालते हुए कहता है कि मुझे ये मिला, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे? जिस पर वो बंदा उसे हाथ में उठा के कहता है कि नहीं यार, इसके तो नाम से ये इतना ज्यादा बोरिंग लग रहा है कि मेरा मन ही नहीं इसे ट्राई करने का। यहाँ पर वो उसकी बुराइयां करने लग जाता है कि तभी यहाँ पर वो
रैबिट गर्ल आती है और उसके हाथ से उस फ्रूट को छीनते हुए कहती है कि यार ये तो देखने में बहुत कमाल का लग रहा है ना सर, मुझे वेजिटेरियन फूड बहुत ज्यादा पसंद है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी के अभी से खा जाऊं। ये कहते साथ ही वो रैबिट गर्ल अपना मुंह खोलती है और उसे येलो स्प्रिंग फ्रूट को अपने मुंह में डाल देती है, जो देखकर शी-हो चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं ऐसा मत करो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और हम देखते हैं कि रैबिट गर्ल यहाँ पर बेहोश सी होने लगती है और अगले ही पल वो यहाँ से गायब हो जाती है, जो देखकर शी-हो भी कहने लगता है कि यार मुझे इसे निकालना ही नहीं चाहिए था। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।